गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम ग्रामर पढ़ रहे थे, तो ग्रामर में आज हमको पढ़ना है बोली और व्याकरण के अंग। तो बोली होती क्या है? जैसे कि छोटे छोटे वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से बोली से उपभाषा का निर्माण होता है और उपभाषाओं से भाषा का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब, जो हम अपने गांव में, घर में, आस पड़ोस में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली होती है। और यही बोली अगर कुछ दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों तक पहुंच जाती है, फिर उपभाषा बन जाती है और यही कई उपभाषाएं मिलकर के भाषा का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं भाषा का सबसे छोटा रूप है बोली, जो किसी एक खास क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। प्रमुख बोलियों के नाम, प्रमुख हिंदी की प्रमुख बोलियां ऐसे होते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां है वो है, सबसे पहले हम लिखेंगे बुंदेली, बंदेली और भी मैथिली, ब्रज भाषा, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी आदि। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है, बोली है क्या? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, वो गांव के क्षेत्र में या कुछ आसपास के शहरों में वो बोली कहलाती है। जैसे कि हमारे चित्रकूट बांदा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जो गांव की भाषा होती है, उसको हम बुंदेली कहते हैं। सतना और रीवा के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बघेली कहते हैं। इसी तरीके से बनारस के आसपास की जो बोली है उसको भोजपुरी कहते हैं। मथुरा और आगरा की जो बोली है उसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो भाषा है उसको खड़ी बोली कहते हैं। और लखनऊ और फैजाबाद के आसपास की जो बोली है उसको हम अवधी कहते हैं। ये कुछ प्रमुख बोलियों के नाम है। इसके अलावा 18 बोलियां हैं हिंदी में, तो हमें सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मुख्य बोली पढ़ लेते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि हमारी बोली क्या है, यानी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं बुंदेलखंड में, तो इस बुंदेलखंड की बोली का नाम है बुंदेली, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बोली हो गई और एक प्रमुख बोली
बोलियां हो गई। उम्मीद है कि आपको ये बोलियां समझ में आ गई होंगी और किस क्षेत्र की कौन सी बोली है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्याकरण के अंगों के बारे में। तो व्याकरण में अंग बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको व्याकरण की परिभाषा बता देता हूं। किसी ने पूछ लिया आपसे कि आखिर व्याकरण है क्या, तो व्याकरण का मतलब होता है किसी भी भाषा का सही प्रयोग कैसे करें, किसी भाषा का सही प्रयोग कैसे करें, शुद्ध प्रयोग कैसे करें, जो हमको ये सारी चीजें बताता है जो शास्त्र, वो व्याकरण कहलाता है। कैसे कहते, वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करता है, वह शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करता है, व्याकरण कहलाता है। और जो व्याकरण के अंग होंगे, यानी जो हम इस साल कक्षा 8 में व्याकरण पढ़ेंगे, उसके जो अंग हैं मैं उसकी चर्चा करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ व्याकरण के मुख्य अंग हैं वो 4 हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, और चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो ये जो वर्ण विचार है वो होता क्या है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जो लिखा जा सकता है वर्ण विचार, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ इत्यादि। ठीक है, छोटा है, बड़ा है, ये वर्ण विचार में आ जाएंगे। शब्द में क्या आएगा, जैसे कि आम, ठीक है, या राम, ये शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, अब पद क्या है इसको ध्यान से समझिए। जैसे राम, आम, है, तो आप कहोगे ये तो वाक्य है, ये है वाक्य, लेकिन अब किसी वाक्य में प्रयोग हो गया है, यहाँ पे पद है, आम एक पद है, आम पद है और है पद है, यानी कुल मिलाकर के इसमें 4 पद हो गए। कितने पद हैं इसमें? 4 पद हो गए। ठीक है, और वाक्य क्या है? ठीक है, तो इसको फिर से समझिए। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। यानी अगर हम टुकड़े करेंगे किसी शब्द के, तो वर्ण सबसे छोटा टुकड़ा होगा, उससे छोटा कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होगा। ठीक, और शब्द क्या है? छोटे छोटे वर्णों से मिल करके जो सार्थक समूह बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और पद क्या है? शब्दों को ही पद कहते हैं। बस को इतना है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो पद बन जाते हैं, और जो शब्द अकेले रहते हैं वो शब्द बने रहते हैं। अर्थात शब्दों को ही हम पद कहते हैं, लेकिन वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तब पद कहलाते हैं। और वाक्य आप जानते हो, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, यानी उन शब्दों का समूह जिनका कुछ अर्थ निकलता है, मतलब निकलता हो, वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से ये हो गए आपके व्याकरण के प्रमुख अंग। तो इनको हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि अगले दिन जो चैप्टर होगा आपका वर्ण का होगा, हम उसमें वर्ण पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें पूछेंगे। ठीक है,
और उसके बाद फिर संधि पढ़ेंगे। तो आपका जो हिंदी का सिलेबस होगा तो ध्यान रखिएगा, वो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ और उसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अभी जो आज मैंने पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है आपको? नो सर। बोलिए। नो सर। कुछ पूछना है? सर। तो समझ में आ गया? नो सर। चलिए। यस सर। हाँ बोलिए। यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? चलिए सर मैं तो सोचा कि आप बोल रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, तो मैं बोल रहा हूँ सर यस सर। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस लिखवा दे रहा हूँ कि आपके यूनिट टेस्ट में क्या क्या आएगा और उसकी चर्चा किए दे रहे हैं। ठीक है, तो यस। यूनिट टेस्ट फर्स्ट पाठ्यक्रम ये है आपका वसंत में 8, 1, 2 और 3। इस तरह से व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि, वर्ण, संघ। देखिए वसंत में आपके 3 लेसन है। पहला लेसन ध्वनि, दूसरा लेसन है आपका लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। और तीसरा है बस की आपका यात्रा। बस की बस यात्रा। बस की यात्रा। तो इन 3 पाठों से क्वेश्चन आएंगे और वो पाठ के बीच से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पाठों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी, इसलिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वन वर्ड आंसर करके ऐसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, व्याकरण में भाषा हमने पढ़ा दिया, बोली पढ़ा दिया, लिपि पढ़ा दिया, वर्ण और संधि अगले 2-3 दिनों में जो क्लासें लगेंगी मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम से पहले मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इस क्लास को लेना है। आज मैं 2 वीडियो भेजूंगा, एक जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको भेजूंगा और एक वर्ण से संबंधित वीडियो भेजूंगा। दोनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगली क्लास में मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण की क्या परिभाषा होती है, इसको किन किन भागों में बांटा जा सकता है इत्यादि, ये चर्चा करेंगे। यस सर। हाँ चलिए, और कुछ पूछना है? सर भारत की खोज में से भी कुछ आया? नहीं, भारत की खोज चूंकि हम पढ़ा नहीं पाएंगे किसी वजह से, तो इस बार भारत की खोज से कोई प्रश्न नहीं आएगा। सर सब ओके सर। एमसीक्यूज में आएंगे ना क्या? सर? सारे क्वेश्चन से एमसीक्यूज में रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुविकल्प भी रहेंगे। चाहे एक क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक को आपको टिक करना होगा। तो ठीक है, अगर और कुछ पूछना है तो पूछेंगे। और सर व्याकरण की नोट्स बनानी है। बिल्कुल, व्याकरण की नोटबुक बनानी है, नहीं तो आप कहाँ पढ़ेंगे? जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पूछा जाएगा, अलग से कुछ पूछा जाएगा। तो व्याकरण की नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो कुछ पूछना है और नहीं? क्लास समाप्त करें आज की? नो सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर बाय सर। बाय।